गुड मॉर्निंग। मैं करण थापा एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार जो है हम विषय क्लास 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत इकाई 1 चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके थे या पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने प्रकाश क्या है इसके बारे में जाना, के बारे में जाना और दर्पण की परिभाषा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं तथा उसके दर्पण सूत्र तथा प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम पूरी तरह जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब जो है हमको दर्पण की पहचान करना कि दर्पण को हम कैसे जानेंगे कि वह दर्पण समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। तो आज हम दर्पणों के पहचान के बारे में जानेंगे। दर्पणों की पहचान। तो दर्पणों की पहचान हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। पहला दर्पण को छूकर और दूसरा दर्पणों में प्रतिबिंब को देखकर। पहला है दर्पण को छूकर दूसरा है दर्पण में प्रतिबिंबों को देखकर। तो पहले आते हैं दर्पण को छूकर। कैसे हम जानेंगे कि कौन दर्पण समतल है, कौन अवतल है और कौन उत्तल है। तो कुछ चित्र के माध्यम से हम उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, किस दर्पण का हम प्रयोग करेंगे उसको देख लें पहले। तो दर्पणों की पहचान जो है उसके लिए दर्पण की वक्रता और फोकस दूरी कम होनी चाहिए। इससे जो है बड़े दर्पण की पहचान जो है हम नहीं कर पाते हैं। जैसे हम चित्र बना के आपको हम समझा रहे हैं। जैसे ये दर्पण है कोई, इस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। यदि हम कोई लकड़ी का पैमाना माने, जैसे हम ये डस्टर मान ले रहे हैं, यदि यह लकड़ी का पैमाना इस दर्पण के प्रत्येक भाग को टच करे या छुए तो यह दर्पण जो है समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण होगा अर्थात यह लकड़ी का पैमाना इस दर्पण के सभी भाग को छू रहा है, अतः हम इसको समतल दर्पण कहेंगे। पुनः हम आते हैं इस दर्पण में। यदि इस लकड़ी के पैमाने को हम इस दर्पण पर रखें तो हम क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं
कि लकड़ी का पैमाना इस दर्पण को केवल लास्ट में या किनारों पे छू रहा है, और अतः यह दर्पण जो है अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यानी यह लकड़ी का पैमाना इस दर्पण को केवल किनारों पर टच कर रहा है, अर्थात बीच वाला भाग जो है धंसा हुआ है, इसलिए इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। फिर आते हैं हम इस दर्पण पर। अब फिर देखते हैं कि लकड़ी का पैमाना क्या कर रहा है। लकड़ी के पैमाने को इस दर्पण पे रखा जाए तो हम ये देख रहे हैं कि लकड़ी का पैमाना इस दर्पण को केवल बीच में छू रहा है, अर्थात इसके किनारों पर नहीं छू रहा है, अतः यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। इस प्रकार से हम दर्पण को छूकर बता सकते हैं कि वह दर्पण कौन सा दर्पण है। फिर हम एक बार दोहरा दे रहे हैं कि यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण के हर भाग को छुए तो वह दर्पण होता है समतल दर्पण। यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण के केवल किनारों पर छुए और दबे हुए भाग को न छुए तो वह दर्पण होता है अवतल दर्पण, तथा यदि लकड़ी का पैमाना दर्पण को केवल बीच में छुए तो वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। अब हम आते हैं दर्पण में प्रतिबिंब को देखकर, यानी हम दर्पण में प्रतिबिंब को देखेंगे और जानेंगे कि वह कौन सा दर्पण है। पुनः हम आते हैं समतल दर्पण पर। यदि यह समतल दर्पण है, इसमें वस्तु को यदि हम दर्पण के सामने कहीं भी रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहीं भी रखें, तो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। तब हम जानेंगे कि यह दर्पण जो है समतल दर्पण है। यदि वह दर्पण, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाए, यदि वह वस्तु दर्पण के सामने दूर रखी जाए, अर्थात अनंत पर रखी जाए, यदि हम दूर रखें उसका प्रतिबिंब बनेगा छोटा। यदि उस वस्तु को हम दर्पण के पास रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। तब हम समझेंगे कि यह दर्पण जो है अवतल दर्पण है, अर्थात दूर का प्रतिबिंब नजदीक और नजदीक का प्रतिबिंब दूर बनता है। उन प्रतिबिंबों को हम देखकर जानेंगे कि वह दर्पण जो है अवतल दर्पण है। पुनः हम आते हैं इस दर्पण पर, अर्थात उत्तल दर्पण पर। यदि इस दर्पण के सामने हम वस्तु को कहीं भी रखें, चाहे दर्पण से दूर रखें चाहे दर्पण के नजदीक रखें, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, अर्थात इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। आप वस्तु को कहीं भी रखें, चाहे अनंत पे रखें, चाहे दर्पण के पास रखें, चाहे दर्पण से थोड़ा दूर रखें या अनंत और इसके बीच में रखें, तो हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो हम जानेंगे कि वह दर्पण कौन सा है। वह दर्पण है उत्तल दर्पण। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ होता है।